वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम फ्रॉक की कटिंग करने वाले हैं, अम्ब्रेला फ्रॉक। यहाँ इसमें हमने डिज़ाइनर स्लीव बनाई है जो अभी ट्रेंड में चल रही है। तो ये हमारा लुक है, फाइनल लुक। तो इस तरीके से हम रेडी करने वाले हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक के नीचे लगा रहे हैं हम इसको, क्रेप को। और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम क्रेप की कटिंग करेंगे। तो बॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने फैब्रिक ले लिया है। ब्रेस्ट हमारी 34 है, 34 है। तो यहाँ पे तीरा हम 6 इंच ले रहे हैं। ये नीचे भी हम 6 इंच लेंगे। चौकोर हमें बॉक्स बना लेना है आर्मोल की गोलाई के लिए। और यहाँ से 6.5 इंच लेंगे। खुले के साइड हमें बॉक्स बनाना है, ओपन साइड। ब्रेस्ट का चौथा करके 1/2 इंच प्लस करके निशान लगाना है और 2 इंच मार्जिन। 8.5 9 इंच पे निशान लगाएं और 2 इंच मार्जिन। चोली की लंबाई हमारी 15 रेडी रखनी है, तो 16 इंच ले रहे हैं। यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। कमर 30 है तो 7.5, आधा इंच प्लस करेंगे 8 और 2 इंच मार्जिन। ये हमारे मार्जिन का निशान है और ये हमारी फिटिंग का निशान है। इस पे हम स्टिच करेंगे। तो ये हम 2 इंच मार्जिन लेके चल रहे हैं। अब आर्मोल की गोलाई देंगे हम, 1.25 इंच पे गोलाई दे रहे हैं सेंटर से। और फ्रंट में 1.5 इंच 1.25 इंच की गहराई दे रहे हैं। तो बाहर वाली गहराई पे हम कटिंग कर लेंगे और बीच में से अलग कर देंगे। ये हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे बैक पार्ट को रखते हुए। तो ये हम चोली की कटिंग कर लेंगे पहले, उसके बाद घेर की कटिंग करेंगे। अब एक पल्ला निकालते हुए हम आगे की गहराई देंगे। आगे का लाइनिंग रख के इसको हम गहराई दे देंगे। तो ये हमारी चोली की कटिंग हो गई। अब घेर की कटिंग करेंगे। तो ये डबल फोल्ड है हमारी चोली का माइनस करके लंबाई, उसके बाद हमें टोटल लंबाई जितनी चाहिए उसमें से चोली का माइनस करके ये हम लंबाई लेंगे जितना हमें चाहिए। उसके बाद हम कमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा ले रहे हैं। तो हमने ऊपर से 4 इंच पे निशान लगाया है और स्टिचिंग के लिए 1 इंच प्लस करते हुए 5 इंच पे, और नीचे हम 7 इंच पे निशान लगाए हैं खुले साइड। हमारा कमर आना चाहिए 30 इंच, हमें रेडी चाहिए। तो इसमें हमने कली के अकॉर्डिंग कटिंग की है अंदर की लाइनिंग का। ये बीच में से हम कट कर देंगे। तो ये पेटीकोट की कली की तरह हमने कटिंग की है, तो वैसे ही हम जॉइंट कर देंगे। अब ये मेन फैब्रिक का घेर 4 फोल्ड में है। तो हम यहाँ पे एक गोलाई देंगे, बॉक्स बनाएंगे 4 इंच पे। तो यहाँ 4.5 इंच पे हम बॉक्स बना रहे हैं कमर के अकॉर्डिंग। किनारी को छोड़ते हुए हमने 4.5 इंच पे गोलाई दी है। यहाँ पे हम कमर नाप के चेक कर लेंगे। ये सबसे इजी तरीका है कि हम नाप के इस तरीके से बॉक्स बड़ा छोटा कर सकते हैं कमर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने नाप लिया है, हमारे 4.5 इंच ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से लंबाई लेंगे जितनी हमें रेडी चाहिए चोली को छोड़ते हुए। तो हमें 31 इंच चाहिए। 31 इंच पे हम टोटल निशान लगा देंगे। फुल गोलाई में ही हमें निशान लगाना है। अब इसी निशान पे हम सेम कटिंग कर देंगे। ये नीचे वाली फैब्रिक की तरफ हम पीको कर देंगे घेर में, और अंदर वाला फैब्रिक हम फोल्ड कर देंगे। ये हम स्लीव की कटिंग कर रहे हैं, हाफ स्लीव हम बनाएंगे। तो यहाँ इसमें हम नॉर्मल स्लीव की कटिंग कर रहे हैं। अगर डिज़ाइनर फुल स्लीव की कटिंग चाहिए तो वो हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डाल देंगे। तो ये हमने बाजू की लंबाई ले ली है 6 इंच।
2 इंच प्लस करते हुए 4 इंच हमें स्लीव रेडी रखनी है। और यहाँ से हम 2.5 इंच डाउन करते हुए शेप देंगे स्लीव का। और ये अंदर की गहराई आर्म होल 8 पे निशान लगाएंगे और ये 2 इंच मार्जिन, नीचे गोलाई देंगे 6 इंच और 2 इंच मार्जिन। इसी निशान पे हमें कट कर लेना है। ये बाहर वाली गहराई की कटिंग करेंगे हम स्लीव की। ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। अब स्लीव ओपन करके हम गहराई दे देंगे आगे वाले पल्ले पे। ये हमारी स्लीव की आगे की गहराई हो गई। अब मेन फैब्रिक पे रख के इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर देंगे। ये हमारे स्लीव की कटिंग हो गई। अब हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक और फ्रंट पार्ट को कच्चा कर देंगे और अपनी कलियों को इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। 6 हैं तो इस तरीके से हम जॉइंट करेंगे। उसके बाद हम गला कटिंग कर लेंगे फ्रंट पल्ले के लिए। तो गले की लंबाई के अकॉर्डिंग हम लंबाई लेंगे तो 6.5 इंच यहाँ हम तैयार करने वाले हैं गला, और 1 इंच मार्जिन ऊपर से 2.5 इंच लिए और नीचे से भी 2.5 इंच बॉक्स बना लिए। अब हम गोलाई दे देंगे 4-4.5 इंच पे और फिर एक गोलाई देंगे स्मॉल। ये हमारा नेक डिज़ाइन है। तो इस तरीके से हमें स्लीव का शेप देना है और इस निशान पे हम कटिंग कर देंगे। अंदर वाला हम कटिंग नहीं करेंगे बुकरम। अब सेंटर का निशान लगा देंगे और इसी को रख के हम मेन फैब्रिक पे कच्चा कर लेंगे। जो हमारा वेस्ट फैब्रिक है उस पे रख के हम पहले कच्चा करेंगे। उसके बाद हम गले पे बैठाएंगे चोली पे अपने। साइड में हमने कट लगा दिया है कि इजीली ये फोल्ड हो जाए। ये हमारा नेक कच्चा हो गया। अब हमें इसे चोली पे सेट करना है। तो चोली पे भी हम बीचों बीच निशान लगा देंगे जिससे गला हमारा आड़ा नहीं हो। और पहले बीचों बीच हम कच्चा कर लेंगे और फिर गले के निशान पे ही हम शेप कर स्टिचिंग कर लिए हैं। आधा इंच रखते हुए कट कर देंगे या 2 पॉइंट, और इस तरीके से हम पलट के पट सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे हम मोतियाँ यूज़ कर रहे हैं नेक बनाने के लिए। हमने इस गले की वीडियो भी लोड कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस तरीके से हम गांठ लगाएंगे यहाँ पे और मोतियाँ डालेंगे। तो अपने गैप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मोती एडजस्ट कर देंगे। और दूसरे साइड भी गांठ लगा देना है। धागा हमें पक्का कर देना है ताकि खुले ना। और बैक पार्ट के पल्ले पे भी हमें इसी तरीके से गला रेडी करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का गला रेडी हो गया। ये हम बैक पार्ट भी रेडी कर लिए हैं गले का। और इसको रख के हमें पलट के गला स्टिच करना है कंधा। बुकरम पे यहाँ पे हमने पलट दिया है, पहले पल्ले पे बुकरम पलट के और फिर स्टिचिंग कर रहे हैं। तो अंडर ग्राउंड यहाँ नेक रेडी होगा। डबल सिलाई कर लेना है। तो ये इस तरीके से पलट के आएगा गला। दूसरे साइड भी ऐसे ही हम कंधा जॉइंट कर लेंगे और फिटिंग का निशान लगा रखे हैं, इसी निशान पे हम फिटिंग करेंगे।
उसके बाद हम घेर जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे हमने घेर जॉइंट कर दिया है गोल। अब हम स्लीव जॉइंट करेंगे और नीचे घेर में हम पिको कर देंगे। तो ये हमारा स्लीव रेडी है। तो इसको हम जॉइंट करेंगे। पहले हम फिटिंग करेंगे इसमें। इस स्लीव को हम फिटिंग कर देंगे। इसी निशान पे हम गोलाई के अकॉर्डिंग और आर्म होल के अकॉर्डिंग निशान लगा दिए हैं। और अब गहराई से गहराई मिलाते हुए हमें इसको स्टिच कर देना है। स्लीव पे पार्ट चोली को पलट देना है और इस तरीके से गोलाई मिलाते हुए सिलाई कर देनी है हमें। ये रहा, इक्वल आ रहा है।